Okay, let's see this question. Where a ferromagnetic material goes through a hysteresis loop, the magnetic susceptibility may be negative, may be zero, may be infinity, all of the above देखते हैं. अच्छा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक hysteresis loop को फॉर्म करते हैं. यहाँ पर हम लोग मैग्नेटाइजेशन फील्ड वेक्टर I रख लेते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H रखते हैं, और अगर हम यहाँ पर एक हिस्टेरेसिस लूप को फॉर्म करेंगे तो बेसिकली इस टाइप का हिस्टेरेसिस लूप आ जाएगा. लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, this point is C, this point is D, this is F, this is G, this is I, and let's check the magnetic susceptibility for them. Now we know that I is equals to chi into H, so chi is nothing but H by I. ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए. अगर हम लोग पॉइंट A पर बात करें, अगर A पॉइंट पे बात करें तो यहां पर H का वैल्यू भी पॉजिटिव है और I का वैल्यू भी पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब chi की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है. इट मे बी पॉजिटिव. ठीक है. अगर हम लोग पॉइंट बी पर बात करते हैं यहां पर, तो एट पॉइंट बी अगर मैं chi की वैल्यू लिखता हूं तो पॉइंट बी पर H का वैल्यू यहां पर जीरो है और I का वैल्यू कुछ पॉजिटिव है. तो H का वैल्यू जीरो और I का वैल्यू कुछ तो पॉजिटिव, मतलब chi की वैल्यू यहां पर जीरो हो जाएगी. इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं पॉइंट नंबर सी पर बात करता हूं, तो सी पर I का वैल्यू तो पॉजिटिव है बट H का वैल्यू नेगेटिव है. तो यहां पर H का वैल्यू नेगेटिव है और I का वैल्यू पॉजिटिव है. सो इट मे बी, इट शुड बी नेगेटिव. सिमिलरली अगर मैं पॉइंट डी पर बात करूं तो पॉइंट डी पर अगर मैं chi की वैल्यू बात करूं तो पॉइंट डी पर H का वैल्यू नेगेटिव है यहां पर और I का वैल्यू जीरो है. तो chi का वैल्यू यहां पर इंफिनिटी हो जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड हम लोग लिख सकते हैं उसको. तो यहां पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है. सो इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, इट मे बी इंफिनिटी, इट मे बी पॉजिटिव ऑल्सो. तो यहां पर सही ऑप्शन जाना चाहिए ऑल ऑफ द अबोव, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होना चाहिए.